समन्वय समिति की अध्यक्षता मिलने के बाद तेजस्वी यादव महत्वपूर्ण महागठबंधन में राजद के प्रभुत्व को लेकर आश्वस्त हो गए थे। अपने तौर तरीके से कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा ही संकेत दिया था। हालांकि महिलाओं को नकदी लाभ की घोषणा में श्रेय लेने की मची होड़ बता रही है कि अंदर खाने सब कुछ सामान्य नहीं। सत्ता मिलने पर भी हर महिला को मासिक 2,500 रुपए देने की घोषणा तेजस्वी यादव पहले ही कर चुके थे। इस बीच बीते बुधवार को कांग्रेस ने ऐसी योजना या ये बोले कि माई बहन मान योजना के लिए नामांकन कराने तक की घोषणा कर दी। इसके बाद राजद के भीतर सन्नाटा सा परस गया है। इसका कारण यह हो सकता है कि कोई भी किसी भी के दोष नहीं दे सकता। राजद ने भी ये घोषणा एक तरफा ही की थी। कांग्रेस ने हिसाब बराबर किया। वैसे भी कांग्रेस लोकसभा चुनाव के दौरान राजद के दांव पेच को अभी तक भूली नहीं है। विधानसभा चुनाव में महिलाओं को लुभाने के उद्देश्य से पिछले वर्ष 14 दिसंबर को तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना की घोषणा की थी। वह वस्तुतः राजद की घोषणा थी, जबकि बिहार में सत्ता की परिकल्पना महागठबंधन कर रहा है। महागठबंधन में राजद के अलावा कांग्रेस 3 वाम दल यानी भाकपा, माकपा, माले और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी भी है। वीआईपी तो वैसे भी चंचल है, लेकिन वाम दलों को भी राजद की इस एक तरफा घोषणा से कोई आपत्ति नहीं हुई है। उसका कारण अस्तित्व की रक्षा के लिए एक दूसरे के साथ की विशेषता या ये बोले कि विशेषता है। कांग्रेस अब एक विविधता से उभरना चाह रही है, क्योंकि पिछले चुनावी वर्षों में अपने हितों से समझौता की त्रासदी वे झेल रही है। इस बीच बहाने के लिए उसके कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकारों द्वारा महिलाओं को दी जा रही नकदी लाभ का आसरा भी मिल गया। झारखंड में हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी का मूल कारण की माइया सम्मान योजना रही है। कांग्रेस सरकार में राजद से बड़ी हिस्सेदारी है। ऐसे में तेजस्वी की उस घोषणा का श्रेय लेने के कांग्रेस को कोई संकोच नहीं। उसका मानना है कि अंततः लाभ महागठबंधन को ही होना है। ये कांग्रेस और राजद के नेताओं से मिले जुले विचार है। अपने अपने शीर्ष नेतृत्व के लोक भाजपा या ये बोले कि लोप भाजन बनाने की आशंका में वे नाम उजागर करना चाह रही है। महागठबंधन को तो लाभ तेजस्वी के वादे से मिल जाता है, फिर कांग्रेस आतुर क्यों हुई? इसका कारण यह है कि महागठबंधन में जुड़े समस्त निर्णय अब तक राजद ही लेता रहा है। पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव के परिणाम के साथ ही वह स्पष्ट हो गया था कि अब आगे की राह निर्विघ्न नहीं। तब सीटों से लेकर प्रत्याशियों के चयन तक में राजद ने मनमानी की थी। कांग्रेस वह घाव आज भी सहला रही है। अब विधानसभा चुनाव में उसे पसंद की है ये बोले कि पसंद की कम से कम 70 सीटें चाहिए। राजद 50 के भीतर रखना चाह रही है, लिहाजा महागठबंधन के भीतर ही राजनीति होने लगी है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।